अस्सलाम वालेकुम सीनियर टू। बेटा कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? क्लास हमने बेसिकली चैप्टर लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, और कुछ बेसिक्स आपको बताई गई थी। खैर, हम बात को आगे फॉरवर्ड करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में मैंने आपको ये लिखवाया था, सेट रूल्स विच डिफाइन विच वे अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड आर कॉल्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बेसिकली कुछ रूल्स हैं जो कि बनाए गए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के अंदर सिमिलैरिटीज लाने के लिए, ठीक है, यूनिफॉर्मिलिटी लाने के लिए। इसका जो रीज़न होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ये मैन मेड रूल्स हैं, इसको आप किसी लेबोरेटरीज में आप टेस्ट वगैरह करके प्रूव नहीं कर सकते। दे कैन चेंज इन पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरह से टाइम गुजरता रहता है रिसर्च होती रहती है, इसी तरह से इस रूल्स के अंदर, इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर, इन प्रिंसिपल्स के अंदर चेंजेस आ सकती है। डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं। बेसिक ये तकरीबन होते हैं 9 to 10। नंबर वन इज ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग में डबल एंट्री का। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट एवरी डेबिट अकाउंट मस्ट हैव इक्वल एंड क्रेडिट अकाउंट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हर डेबिट अकाउंट का इक्वल एंड क्रेडिट अकाउंट होना चाहिए। नंबर टू, जो कि हमने कल डिस्कस किया था, दैट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट every transaction complete in business is must be in form of local currency, कि बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होती हैं उसका करेंसी के फॉर्म में होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर किसी लेबर की स्किल है, किसी मशीन की एफिशिएंसी है, उसको मेजर करने के लिए आपको ऑब्वियसली करेंसी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट वन इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में आपको लिखवाया गया था कि दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट ओनर एंड हिज बिजनेस आर टू डिफरेंट पर्सन। कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बताता है कि ओनर और उसका बिजनेस ये वन पर्सन नहीं है, ये टू डिफरेंट पर्सन है। फॉर एग्जांपल, हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं $10,000। जब हम बिजनेस में $10,000 इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पर्सनल कैश रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन बिजनेस में जाके ये कैश इंक्रीज होगा, ठीक है। और हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम किसी पर्सन की पर्सनल लाइफ को हाईलाइट नहीं करेंगे, हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट all non-current assets are recorded at their purchase price, not at their market price। कि जितने भी आपके पास नॉन करंट एसेट मतलब फिक्स एसेट्स होते हैं, उसको आप उसकी मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करते, आप उसकी परचेज प्राइस जो उसकी एक्चुअल प्राइस होती है उस पर उनको रिकॉर्ड किया जाता है। नंबर 5 इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अच्छा, कल हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट तक डिस्कस किया था, आज बाकी 5-6 हम कवर करेंगे। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है, दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन इन डेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम। कि बिजनेस का जो ऑपरेशन है, जब आप एक बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस आपने स्टार्ट किया और वो आपने 1 महीने बाद ख़त्म कर दिया। जब भी आप बिजनेस का स्टार्ट करते हैं, उसका ऑपरेशन रन करते हैं, तो वो एक इनडेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। वो एक लिमिटेड टाइम के लिए नहीं होता, वो एक लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, इसको हम टाइम इंटरवल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट इनडेफिनाइट पीरियड ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू इंटरवल। कि जिसमें ये कहा जाता है कि किसी भी बिजनेस की जो लाइफ होती है टोटल, उसको कुछ इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया जाता है। और एक इंटरवल जो होता है वो क्वार्टर का भी होता है, हाफ ईयरली भी होता है और ईयरली भी होता है। क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स का भी इंटरवल हो सकता है, हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ्स का भी इंटरवल हो सकता है, और ईयरली मतलब 12 मंथ्स का भी होता है। यूजली जो इंटरवल होता है, जो अकाउंटिंग पीरियड होता है, वो 12 मंथ्स का होता है, यानी 1 ईयर का होता है, राइट। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में लिखा गया है कि दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट accounting policies and procedures should remain consistent from one accounting period to another. Policies should not change frequently। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है
कि जितनी भी आप अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, अकाउंटिंग मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए फ्रॉम वन अकाउंटिंग टू पीरियड टू अनदर। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप एक साल एक डिफरेंट प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं और नेक्स्ट ईयर जब आपका नया अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है तो आप सारे प्रोसीजर और सारी प्रोसेस को चेंज कर देंगे, चेंज कर सकते हैं, राइट। आपको अपने प्रोसीजर्स और पॉलिसीज को कंसिस्टेंट रखना ज़रूरी होता है। पॉलिसीज शुड नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली। पॉलिसीज को आप फ्रीक्वेंटली डे बाय डे या फिर मंथ बाय मंथ चेंज नहीं कर सकते। पॉलिसी को चेंज किया जाता है एक पैसेज ऑफ टाइम में, यानी कि आपने एक पॉलिसी बनाई और आपने उस पॉलिसी को या फिर उस प्रोसीजर को 3 to 4 years रन किया। अगर उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे नहीं आ रहा, देन आप अपने आप को, अपनी पॉलिसीज को या फिर अपने प्रोसीजर्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट होना बिजनेस में ज़रूरी होता है। नेक्स्ट वन इज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। इसके बारे में लिखा गया है कि दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट एक्सपेक्टेड लॉसेस आर टू बी रिकॉर्डेड as soon as they are expected, while expected profit are not to be recognized until they are realized। वो ये कहते हैं कि जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपका एक्सपेक्टेड लॉस है उसको आप रिकॉर्ड कर लेंगे, उस लॉस के होने का इंतज़ार नहीं करेंगे। यानी कि आपको प्रूडेंस मतलब आपको अलर्ट रहना पड़ता है, होशियार रहना पड़ता है, ठीक है, कि अगर कोई लॉस इन फ्यूचर आपको हो सकता है तो आप उसको, अपने एक्सपेक्टेड लॉस को रिकॉर्ड करेंगे, उस लॉस के अकर होने का, हैपन होने का इंतजार नहीं करेंगे। वाइल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आर नॉट टू बी रिकॉग्नाइज एंटिल दे आर रियलाइज। लेकिन जो आपका प्रॉफिट है एक्सपेक्टेड, उसको उस वक्त तक रिकॉर्ड नहीं करा जाएगा, रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा जब तक वो रियलाइज नहीं होगा। इसकी वजह से होता है कि हम क्यों करते हैं, ताकि आपके जो इनकम स्टेटमेंट होती है उस इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपके जो प्रॉफिट है वो ओवर स्टेटेड ना हो जाए, ठीक है। तो लॉसेस अगर आपको हो सकते हैं तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन अगर प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आपको बताया था डाउटफुल डेट्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा डेट जो कि माइट बी अनकलेक्टेबल होगा, राइट। आपको शक होता है, कंफर्मेशन नहीं होती, आप श्योर नहीं होते कि वो पैसा आपका डूब गया, आपको डाउट होता है। तो जो बेसिकली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की इम्प्लीमेंटेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसके बारे में लिखा गया है कि दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट करंट ईयर एक्सपेंसेस आर मेट फ्रॉम करंट ईयर रेवेन्यू वेदर दे आर पेड और नॉट पेड। कि मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि करंट ईयर के एक्सपेंसेस को आपको करंट ईयर के रेवेन्यू से ही मैच करना है, मेट करना है। मैच या फिर मेट करने का मतलब है कि इस साल की जो अर्निंग है, इस साल के जो एक्सपेंसेस हैं, उनको आप इसी साल के रेवेन्यू से पूरा करेंगे, वेदर दे आर पेड और नॉट पेड, आपने उसको पे करा हो या फिर ना पे करा हो। और लिखा गया है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अक्रूवल कॉन्सेप्ट, कि मैचिंग कॉन्सेप्ट को अक्रूवल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। 10th एंड लास्ट वन इज मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, या फिर इसको मटीरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट ओनली आइटम्स विच आर मटीरियल विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, कि वो सारी चीज़ें ही बुक्स में रिकॉर्ड करी जाएंगी जो कि मटीरियल होंगी। किसी नॉन मटीरियलिस्टिक आइटम को आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक लेबर है, उसकी एफिशिएंट लेबर है, उसकी स्किल्स को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है जो कि मटीरियलिस्टिक होती हैं, जो कि आपको दिखती हैं। ओके क्लास, तो ये हो गए आपके 10 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या फिर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने रजिस्टर्स में प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लीजिएगा। इन नेक्स्ट क्लास फिर हम डिस्कस करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, क्योंकि फर्स्ट 2 और 3 टॉपिक्स आपके थ्योरी बेस हैं। पहले ये सारी थ्योरीज मैं आपको लिखवा के उनको एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर हम पास पेपर में से डिस्कस कर लेंगे किस तरह से इन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं।
ओके क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।